भारत में इस समय 2026 के दक्षिण पश्चिम मानसून का सबसे सक्रिय दौर चल रहा है, लेकिन ये 10,000 किलोमीटर का मानसून मॉन्स्टर क्या है? नमस्कार, ये है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आपको बता दें कि ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में तकरीबन 7,000 से 10,000 किलोमीटर लंबी बादलों और बारिश की एक विशाल पट्टी दिखाई दे रही है। ये पट्टी उत्तर भारत से शुरू होकर हिमालय, चीन और दक्षिण कोरिया तक फैली हुई है। मौसम वैज्ञानिक इसे मानसून कन्वर्जेंस जोन कह रहे हैं। ये तब बनती है जब हिंद महासागर से आने वाली नमी वाली हवाएं एशिया के दूसरे मौसम तंत्रों से टकराती हैं। इसके कारण हजारों किलोमीटर तक बादल और बारिश का एक लगातार फैलने वाला क्षेत्र बन जाता है। इस मौसम प्रणाली का असर भारत में भी साफ दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिनों में देश में सामान्य से लगभग 170 से 180% ज्यादा मानसूनी बारिश दर्ज की गई। ये इस सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा बारिश वाला दौर माना जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने इसे मैसिव मॉनसून डे बताया है। उनका कहना है कि कई राज्यों में सामान्य औसत से कहीं ज्यादा बारिश हुई है। सैटेलाइट तस्वीरों में मध्य भारत, उत्तर भारत और पूर्वी भारत का बड़ा हिस्सा घने बादलों से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद यही बादल हिमालय होते हुए चीन और जापान तक फैले नजर आ रहे हैं। ऐसी लंबी बादलों की पट्टी तब बनती है जब मॉनसून ट्रफ काफी सक्रिय हो जाता है। इस दौरान गर्म और नमी से भरी हवाएं एक बड़े इलाके में ऊपर उठती हैं। ऊपर पहुंचकर ये हवा ठंडी हो जाती है और बड़े बड़े बारिश वाले बादलों में बदल जाती है। इससे कई देशों में एक साथ तेज बारिश और गरज चमक वाले तूफान देखने को मिलते हैं। ये तेज बारिश ऐसे समय आई है जब पिछले कुछ हफ्तों से कई राज्यों में मॉनसून कमजोर चल रहा था और बारिश की कमी बनी हुई थी। मौसम विभाग का मानना है कि इस नए दौर की बारिश से खासकर उत्तर और मध्य भारत में मॉनसून की कमी काफी हद तक पूरी हो सकती है। इस समय उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी से आने वाले लो प्रेशर सिस्टम की वजह से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी लगातार तेज बारिश जारी है। हालांकि इतनी ज्यादा बारिश के साथ खतरा भी ज्यादा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक फ्लैश फ्लड, वाटर लॉगिंग, लैंडस्लाइड और नदियों के जलस्तर बढ़ने की चेतावनी दी है। खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये विशाल बादलों की पट्टी दिखाती है कि एशिया के कई देशों का मौसम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर अरब सागर से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक फैले बड़े मौसम तंत्र पर पड़ता है। पूर्वानुमान के अनुसार पूरे सप्ताह मानसून सक्रिय रहेगा। इससे देश में मानसून की मौसमी कमी और कम हो सकती है। साथ ही जलाशयों में पानी बढ़ेगा और खरीफ फसलों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। ये है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।